पाकिस्तान की सैर में आज हम आपको सैर कराएंगे वादी नीलम की। और बताएंगे आपको वादी नीलम के बारे में दिलचस्प मालूमात। और दिखाएंगे यहाँ के बुलंदो बाला पहाड़। वादी नीलम पाकिस्तान की खूबसूरत वादियों में से एक है। ये वादी झील कृष्णासर से निकलने वाली दरियाए नीलम के नाम से मौसूम है। ये दरिया पूरी वादी में से गुजरता है और इसमें नीले रंग की कई किस्म की झलक नजर आती है। इस सफर में एक तरफ ठाटे मारता दरिया है तो दूसरी तरफ बुलंदो बाला पहाड़ियाँ और सरसब्ज जंगलात हैं। वादी नीलम के लिए बेहतरीन रास्ता मुजफ्फराबाद से निकलता है, जो कि इस्लामाबाद से तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत पर है। वादी नीलम की दूसरी बड़ी तहसील शारदा है, जो मुजफ्फराबाद से तकरीबन 140 किलोमीटर और सतह समंदर से 6250 मीटर बुलंद है। ये खित्ता भी फितरी हुस्न से माला माल है और इसके मनाजिर काबिले दीद हैं। शारदा को एक तारीखी अहमियत भी हासिल है। माजी में कश्मीर हिंदू मत और बुद्ध मत का अहम मकाम था। मुसलमान मौर्रिख रेयान अल-बिरूनी के मुताबिक नेपाल के पहले वली अहद शहजादा कनिशन थे। सन 34 ईस्वी में शारदा यूनिवर्सिटी की बुनियाद वादी नीलम में रखी। यहाँ पर तारीख़ मजहब, जगराफिया और लसानियत की तालीम दी जाती थी। ये इमारत अपने फ़न तामीर का खूबसूरत नमूना थी। इसकी दीवारों की ऊंचाई 100 फीट तक है और दीवारों पर बुद्ध मजहब के नक्शो निगार के निशानात आज भी नुमाया नजर आते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी के आसार एक उठे हुए मुस्तैल चबूतरे, एक तरफ एक दरवाजे और चंद पथरीली सीढ़ियों पर मुश्तमिल हैं। किसी छत का कोई निशान बाकी नहीं। शारदा यूनिवर्सिटी के आसार इस कदर वाज़े या काफ़ी नहीं कि उनसे मालूम हो सके कि किन हालात में ये सिफ़े हस्ती से मिट गए। अगरचे शारदा यूनिवर्सिटी तो मादी तौर पर मादूम हुई, मगर उससे पैदा होने वाली इल्म के लिए मोहब्बत शारदा के बच्चों के चेहरों पर अब भी झलकती नजर आती है। कुरानी उलूम में बाज़ तर्जुमा और तफसीर वगैरह बालिग अफराद के लिए मौजू ख्याल किए जाते हैं। कुरान पाक की किरात गैर शऊरी तौर पर हर उम्र के अफराद में एक वजदानी कैफियत पैदा करती है। ख़ुसूसन हिफ्ज़ के शोबे में बार बार दोहराए जाने की ज़रूरत की वजह से बच्चों में इस कैफियत का गलबा नज़र आता है। शारदा की छोटी सी आबादी में मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े बल्कि जानवर भी हम आहंगी की ज़िंदगी बसर करते हैं। ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना ज़िंदगी के हर शोबे में फ़ाल किरदार अदा करती हैं। मैदानी इलाकों की निस्बत पहाड़ी इलाकों में जूते को ज्यादा मरम्मत दरकार होती है, इसलिए शारदा में मोची एक मसरूफ पेशा है। वादी नीलम में मोबाइल फ़ोन की सहूलत ना होने की वजह से दीगर मकामात पर PCO बनाए गए हैं। मुजफ्फराबाद से तकरीबन 98 मील दूर और शारदा से 12 मील की दूरी पर और 6880 फीट की बुलंदी पर वादी नीलम का एक और मारूफ मकाम केल वाक़े है।
अगरचे मुजफ्फराबाद से 8 मकाम तक शारा नीलम बहुत अच्छी हालत में है, ताहम इसके बाद शारदा से केल और उससे बलाई इलाकों के लिए रास्ता दुश्वार गुजार है। केल जाने वाले सयाहों को मुजफ्फराबाद से ही अशियाई खुर्दोनोश और जरूरत की दूसरी चीजें खरीदी जाती हैं। केल की एक और वजह शोहरत ये भी है कि ये दरियाए नीलम का संगम भी है। मकई और आलू यहाँ की अहम फसलें हैं और इसके अलावा नाशपाती, सेब और अखरोट की बेहतरीन इकसाम भी यहाँ से न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी दरामद किए जाते हैं। यहाँ के लोग सादा, पुरअमन और मेहमान नवाज हैं। सयाहों के क़याम व तवाम के लिए एक गवर्नमेंट रेस्ट हाउस भी है और इसके अलावा होटल भी मौजूद हैं जो न सिर्फ किराए पर बआसानी हासिल किए जा सकते हैं। बहुत करीबी और मजबूत रब्ते बाहमी की वजह से केल के बाशिंदे अपने मरहूमीन को बाकायदा कब्रिस्तानों में दफन करने के बजाय अपने घरों के करीब ही दफन करके कब्र के इर्द गिर्द लकड़ी का जंगला बना देते हैं। शोहदा की कब्रें उन पर लहराए जाने वाले पाकिस्तानी परचम की वजह से अपनी अलहदा शनाख्त रखती हैं। चूँकि वादी नीलम में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, इसलिए यहाँ घरों की छतें तिकोनी, मखरूती और ढलान होती हैं ताकि इससे बारिश का पानी और बर्फ आसानी से जमीन पे बह जाए। यहाँ गर्मियों में लोग ईंधन जमा करते हैं ताकि शदीद सर्दी में काम आए। आमतौर पर मर्द लकड़ियाँ काटते हैं और औरतें उन्हें अपने घरों के नज़दीक ज़ख़ीरा करती हैं। केल में एक सरकारी अस्पताल के अलावा कुछ बड़ी इमारत और दुकानें हैं जहां रिवायती कश्मीरी कढ़ाई के उम्दा नमूने देखे जा सकते हैं। सर्दियों में केल की धुआं उगलती चिमनियां बहुत दिलकश नजर आती हैं। यहाँ किसी तंदूर के पास बैठने से बहुत राहत का एहसास होता है, ख़ुसूसन जब बारिश और बर्फबारी हो। पहाड़ों पर बादल रुई के गालों की तरह नजर आते हैं जिन्हें देखकर दिल चाहता है कि उनकी तरह बुलंदी से पूरी वादी की सैर की जाए। मैदानी इलाकों की तवील शामों के बरक्स पहाड़ी इलाकों की शामें बहुत मुख्तसर होती हैं। यहाँ दिन देखते ही देखते रात में बदल जाता है। ताहम दोस्त अहबाब दहकते तंदूरों के पास बैठकर कुछ लम्हे आपस में बांट लेते हैं। केल पहुंचकर अगर अड़ंग केल का नज़ारा ना किया जाए तो बिलाशुबा नाइंसाफ़ी होगी। वहां पहुंचने के लिए 2 घंटे पैदल सफ़र करना पड़ता है, लेकिन यहाँ कुदरत के दिलफरेब नज़ारे थकावट के एहसास को कम कर देते हैं। जगह जगह मुगल के चश्मे और बुलंदी से गिरती साफ शफाफ आबशारे ना सिर्फ जन्नत पे निगाह बल्कि फिरदौस गोश भी हैं। उनके देखने से आंखों में ठंडक,
उनके देखने से आंखों में ठंडक, सुनने में राहत और मिठास का एहसास होता है। कई चश्मों से पानी इतनी ताकत से निकलता है जैसे उसे पहाड़ के सब पत्थर रोकने में नाकाम हो गए हों। ज्यादा सर्दी की वजह से यहाँ ज्यादा ईंधन की जरूरत होती है, इसलिए लोग गर्मियों में लकड़ियाँ काट काट कर सतह जमीन से काफी ऊपर दरख्तों की शाखों में जमा कर लेते हैं। वादी नीलम में पाया जाने वाला बेयार का दरख्त मकामी आबादी की जिंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है और शायद कम लोगों को ये मालूम होगा कि ये पाकिस्तान का कौमी दरख्त है। मौसम खिजा में दरख्तों के पीले, नारंगी और सुर्ख पत्ते वादी की दिलकशी में इजाफा करते हैं। सरसब्ज जमीन पर छोटे छोटे इक्का दुक्का घर अपनी सुर्ख छतों की वजह से बहुत जाज़िब नजर हैं। बर्फ पोश चोटियाँ और धुंध में लिपटे हुए बादल सयाहों को ख्याली दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ के खूबसूरत नज़ारों में चरिंद परिंद फितरत की रानाई की अक्कासी करते नजर आते हैं। दरख्तों की शाखों में नफूस की गई सूखी लकड़ियाँ दूर से बड़े बड़े घोंसलों की तरह दिखाई देती हैं। ये मचाननुमा ईंधन बारिशों का पानी जल्दी निचोड़ देता है और जमीन में पड़ी बर्फ से भी बचा लेता है। यहाँ के लोग मोहब्बत करने वाले हैं और मुश्किल में एक दूसरे के काम आते हैं। मसाजिद अपनी कई मंजिला मखरूती छतों और बुलंदो बुनियाद, फराजी और दिलकश रंगों की वजह से दूर से ही पहचानी जाती हैं। यहाँ बादल जमीन की सैर करने उसके बहुत करीब आ जाते हैं। धुंध में लिपटे हुए मनाजिर चीनी मुसव्वरी के शाहकार लगते हैं। केल से भी ऊपर वादी नीलम का आखिरी और काबिल दीद मकाम ताओबट है। यहाँ जाने के लिए मकामी लोग जीप का इस्तेमाल करते हैं। केल से पाओबट का फासला 39 किलोमीटर है, लेकिन रास्ता नाहमवार होने की वजह से ये सफ़र 3 घंटे में तय होता है। पाओबट जाने से पहले फौज की सिक्योरिटी लेना बहुत ज़रूरी है। कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए फितरत के दिलकश नज़ारे हर लम्हा बदलते हुए नजर आते हैं। दरख्तों के जर्द पत्ते और दरिया का नज़ारा सफ़र को यादगार बना देता है। वादी नीलम को कुदरत ने बेयार जैसे कीमती दरख्त की नेमत से माला माल किया है। इस लकड़ी में मौजूद तेल की वजह से ये आसानी से जलती है और कीड़ा लगने से महफूज रहती है। इसे बतौर ईंधन और बतौर इमारती लकड़ी काम में लाई जाती है। इसके बाकसरत इस्तेमाल की वजह से वादी नीलम में बेयार के जंगलात में तेजी से कमी हो रही है। ताओबट के रास्ते में जगह जगह खूबसूरत आबशारें दरियाए नीलम में गिरती हुई नजर आती हैं। पाओबट के रास्ते में कई छोटे बड़े गाँव आते हैं, जिनमें जानवाई, पलवाई, सरदारी, हलमिट, नकरो और करीनाबाद काबिल जिक्र हैं। यहाँ के लोगों को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी और अशिया के असूल के लिए मुजफ्फराबाद शहर जाना पड़ता है। सफ़र की थकान कम करने और खाना खाने की गरज से ड्राइवर कुछ देर होटल का रुख करते हैं। सर्द मौसम के आने से कबल यहाँ के लोग दरिया पार से लकड़ी जमा करते नजर आते हैं, क्योंकि सर्दियों की पूरी वादी बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ लेती है। ताओबट पहुंचते ही लकड़ी का एक छोटा सा पुल आपको खुशामदेद कहता है और उसके सामने एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद नजर आती है। यहाँ के मकीन मर्द और खवातीन काम में मसरूफ नजर आते हैं। बच्चों के चेहरों पर फूलों जैसी मुस्कुराहट है और कम सहूलतों और पसमानदगी के बावजूद तालीम की लगन काबिले दीद है। केल की निस्बत यहाँ के घरों का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ के लोगों का गुजर बसर खेती बाड़ी पर है, जो ये लोग गर्मियों में करते हैं, जिससे इनके सर्द दिन बआसानी गुजर जाते हैं।
सर्दियों में यहाँ 10 से 15 फीट तक बर्फ पड़ी होती है और उनका शहर से राब्ता कट जाता है। यहाँ सहूलियात का फुकदान है। यहाँ के लोग हुकूमत की तवज्जो के तलबगार हैं। बुलंदो बाला बर्फ पोश चोटियों और हर वक्त रवा दवा बादलों में घिरी हुई वादी नीलम खूबसूरत और पुरअमन पाकिस्तान की एक नुमाइंदा जमीन है। यहाँ आने वाले सयाह अपने साथ खूबसूरत और नाकाबिले फरामोश यादें लेकर जाते हैं। और इसी के साथ आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी एक और नए शहर में, वहाँ की दिलचस्पियों और ढेर सारी मालूमात के साथ। आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।